क्या हुआ जब एक आदमी ने बेचा बाबा जी का प्रसाद। सत्संग के बाद सभी को बाबा जी का प्रसाद दिया जाता है। जो सत्संगी हैं वो तो बाबा जी के प्रसाद का मूल्य समझते हैं कि ये प्रसाद अमूल्य है, ये बाबा जी का आशीर्वाद है। पर कुछ लोगों को बाबा जी के प्रसाद का मूल्य नहीं पता होता और वह इसे आम खाने की वस्तु ही समझते हैं। आज की ये साखी ऐसे ही आदमी की है। दिल्ली के रहने वाला किशोर शर्मा एक किराने की दुकान चलाता था। उसके पड़ोस में रहने वाला उसका दोस्त सुरेश शर्मा एक सत्संगी था। उसका बाबा जी पर बहुत विश्वास था और वह बाबा जी के हर सत्संग में अपने परिवार के साथ जाता था। पर एक बार उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके गई हुई थी, तो सुरेश ने अपने दोस्त किशोर से सत्संग चलने को कहा। पहले तो किशोर ने मना कर दिया, पर फिर सुरेश की ज़िद करने पर वह मान गया, क्योंकि वह अपने खास दोस्त को नाराज़ नहीं करना चाहता था। सुरेश और किशोर दोनों सत्संग के लिए चले गए। किशोर पहली बार किसी सत्संग में आया था। वहाँ का माहौल देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सेवादारों ने सभी को प्रसाद के रूप में मिश्री का एक एक पैकेट दिया। सुरेश ने तो प्रसाद को माथे से लगाकर जेब में रख लिया और किशोर भी मिश्री के पैकेट को जेब में रखने लगा। फिर सुरेश ने किशोर को समझाते हुए कहा, तुम पहली बार सत्संग में आए हो, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ, इस प्रसाद की बेकदरी बिल्कुल मत करना और रोज़ प्रसाद के 2 दाने पूरे विश्वास और श्रद्धा से खाना। फिर देखना कैसे तुम्हारे घर में बरकत होती है। और याद रखना, इस प्रसाद को कोई आम वस्तु मत समझना, इसमें बाबा जी का आशीर्वाद है। किशोर भी दोस्त की बात का मान रखने के लिए कहता है, ठीक है, मैं इसे रोज़ खाऊंगा और इसकी बेकदरी नहीं करूंगा। जब दोनों वापिस आते हैं तो किशोर प्रसाद वही अपनी दुकान पर दूसरे सामान के साथ रख देता है। ऐसे ही 4-5 दिन हो जाते, पर किशोर ने एक बार भी प्रसाद नहीं खाया, क्योंकि उसके लिए ये बस एक मिश्री का पैकेट ही था। अभी तक उसके दिल में बाबा जी के लिए आस्था नहीं थी। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला उसकी दुकान पर सामान लेने आती है। वह सारे सामान की एक लिस्ट बनाकर लाती है। किशोर वह लिस्ट अपने नौकर को देता है और उससे कहता है, सारा सामान निकाल दो। उस लिस्ट में महिला ने मिश्री भी लिखी थी। नौकर किशोर से कहता है, मिश्री तो ख़त्म है। इस पर किशोर कहता है, मेरे पास एक मिश्री का पैकेट है, वही दे दो। नौकर कहता है, वह तो आपको प्रसाद के रूप में मिला था, आप उसे कैसे बेच सकते हैं। इस पर किशोर कहता है, अगर हम ग्राहकों को पूरा सामान नहीं देंगे तो वो दूसरी दुकान पर चले जाएंगे, और वैसे भी ये पैकेट मेरे किसी काम का नहीं है। तुम ये सारे सामान के साथ मिश्री का पैकेट भी पैक कर दो। नौकर भी अपने मालिक की बात मान लेता है। इसके कुछ ही दिनों के बाद किशोर की दुकान चलनी बंद हो जाती है। उसका सामान पड़े पड़े खराब होने लगता है, पर कोई उसकी दुकान पर नहीं आता। जिस महिला को उसने प्रसाद बेचा था वो भी अब दूसरी दुकान से सामान खरीदती है। ये सब देखकर किशोर को बहुत दुख होता है। उससे अपने नौकर को भी निकालना पड़ता है। उसके घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। एक दिन किशोर से सुरेश मिलने आता है। किशोर को दुखी देखकर वह उसको कारण पूछता है। किशोर बताता है कि मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती। सुरेश कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा जी का प्रसाद खाने से तो घर में बरकत होती है, फिर तेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। फिर किशोर अपनी गलती मान लेता है कि उसने बाबा जी का प्रसाद बेच दिया था। ये सब जानकर सुरेश हैरान रह जाता है। वह किशोर को बहुत डांटता है कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि प्रसाद की बेकदरी मत करना, फिर भी तुमने प्रसाद बेच दिया। किशोर सुरेश से माफ़ी मांगता है। इस पर सुरेश कहता है, माफ़ी मुझसे नहीं, बाबा जी से मांगो। किशोर कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। सुरेश कहता है, मैं कुछ दिनों में बाबा जी के सत्संग में जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलना और उनसे माफ़ी मांगना और प्रसाद की कदर करना, मालिक सब ठीक करेंगे। कुछ दिनों के बाद दोनों सत्संग कर गए। किशोर ने बाबा जी से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और प्रसाद के 2 दाने रोज़ पूरी श्रद्धा से खाने लगा। धीरे धीरे मालिक की कृपा हुई और उसकी दुकान फिर से चलने लगी। अब उसको बाबा जी पर पूरा विश्वास हो गया था और वह भी एक सत्संगी बन गया। इस साखी से हमें ये समझना चाहिए कि अगर आस्था ना हो तो प्रसाद भी मत लो, और अगर ले लिया है तो उसकी पूरी कदर करो। सारी साध संगत जी को राधा स्वामी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें।